हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के एक और नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो आज मेरा काम जो है सुबह ही हो गया था ख़त्म, 9:30 बजे के आसपास, और मैं आ गई थी अपनी सिलाई मशीन पे। तो अब यहाँ पे कर रही हूँ मैं सूट की स्टिचिंग और गोल घेरे की कुर्ती बना रही हूँ मैं। तो आज मैंने 3 सूट सिलने हैं गोल घेरे की कुर्तियों के। ठीक है, आज शाम तक मैंने वो देने हैं कस्टमर को। तो शाम तक देखती हूँ कितने क्या कुछ बनते हैं। ठीक है, तो मैंने अपना कैमरा लगा लिया था और अपनी वीडियो भी चालू कर दी थी और अपनी कुर्ती भी सिलने लग गई थी, क्योंकि कल मैंने वीडियो नहीं बनाई। कल भी मैं बिजी थी। कल मैंने कपड़े निकाले थे, 3 सलवारें सिली थी और 2 कुर्तियाँ सिली थी। ठीक है, तो इतने कपड़े मैंने कल निकाल दिए थे। और एक वीडियो मैंने डाली थी उस पे, यानी कि परसों की वीडियो है। ठीक है, उस पे कमेंट आ रहा है एक बहन का कि दीदी आप एक दिन में कितने सूट निकाल लेते हो, कल की वीडियो में ज़रूर बताना। ठीक है, तो फिर वो कमेंट मैंने अभी अभी देखा, तो सोचा कि चलिए मैं आपको बता देती हूँ इसी वीडियो में, क्योंकि वो वेट करेंगी। तो कोई अगर इस तरीके से मुझे कमेंट में पूछता है ना, तो मैं उसके जवाब जरूर देती हूँ। ठीक है, और मुझे अच्छा लगता है अगर इस तरीके से आप कुछ पूछते हो मैं और फिर मैं जवाब ना दूँ, तो वो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए। ठीक है, और एक दिन की ऐसी बात है बहन, एक दिन में अपने ऊपर हमारे ऊपर होता है कि हम कितना काम निकाल लें। ठीक है, एक हमारा जैसे मेरा होम बुटीक है, तो मैं अपने काम को भी साथ में लेके चलती हूँ स्टिचिंग के साथ साथ। ठीक है, तो उस हिसाब से मेरा काम निकलता है। और एक चीज़ ये होती है, जैसे कई बार क्या होता है कि कस्टमर भाई आते हैं और उनको इमरजेंसी है कि भाई हमने कल सूट पहन के जाना है, तो आप प्लीज़ बना देना आज, है ना। 2 सूट दे गए, 3 सूट दे गए, तो वो हम फिर क्या करेंगे कि उसको बना के देंगे। ठीक है, तो वो एक दिन में ही हम 3-4 सूट निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे? घर का जो भी हमारा एक्स्ट्रा काम, डेली का रूटीन का जो काम होता है, वो मेन काम हमने किया, बाकी का काम हमें छोड़ना पड़ता है। छोड़ के और फिर वो जो सूट होते हैं, सूट हमने कंप्लीट करके देने पड़ते हैं। ठीक है, तो ऐसा होता है होम बुटीक में। और फिर जैसे कि कई बार तो ऐसा होता है मेरी एक ही कुर्ती निकलती है पूरे दिन में, है ना। क्योंकि उस दिन फिर क्या होता है कि मैं घर का ज़्यादा काम ले लेती हूँ और सिलाई का बस थोड़ा बहुत निकालती हूँ। जैसे कि कई बार डीप क्लीनिंग हम घर की अच्छे से साफ़ सफाई करते हैं, या फिर कोई और भी एक्स्ट्रा काम हमारे घर के हो जाते हैं, वो करने में लग जाती हूँ, तो उस दिन सिलाई का काम मेरा कम ही निकलता है। ठीक है, तो ये होता है होम बुटीक में, ऐसे है। और अगर बाहर हमारा बुटीक होता है तो फिर उसमें ये होता है कि सुबह ही हमने काम करके, जैसे कि वही ड्यूटी पे जाना होता है, इस हिसाब से हम उसी टाइम पे अपना जाके बुटीक खोलेंगे, और शाम के उसी जो टाइम हमारा होता है 8-9 बजे का, उस टाइम हम घर पे आएंगे। ठीक है, तो वो पूरा दिन हमने बुटीक पे ही देना पड़ता है। और उस पे फिर ये होगा कि भाई दिन में कितने सूट हम निकालते हैं। ठीक है, वो आइडिया हो जाता है। जैसे अगर कारीगर किसी ने रखा हुआ है तो वो उस हिसाब से करेंगे, या फिर अगर आप अकेले कर रहे हो तो आप एक दिन में कितना निकालते हो, वो आइडिया आपको मिल जाता है, क्योंकि आपके पास से पूरा दिन फ्री होते हो आप, है ना। थोड़ा बहुत जैसे बीच में भी रेस्ट किया या फिर लंच वगैरह कुछ किया, तो उसमें ही आपका काम जो है वो होता है, तो उस हिसाब से है। और होम बुटीक का मैं आपको बता सकती हूँ, क्योंकि होम बुटीक में यह है ज़्यादा से ज़्यादा मैं 3 सूट निकाल देती हूँ एक दिन में। ठीक है, फुल लाइनिंग के तो 2 ही निकलते हैं, और अगर सिंपल सूट हैं, जैसे चाक पे गले पे इस तरह से पाइपिंग लगा के सिंपल सूट तैयार कर रहे हैं, तो 3 सूट में निकाल देती हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा काम निकलता है। और अब देखो, जैसे कि ये कुर्ती मैंने बनाई है, तो इस पे ना गोल घेरा है, और गोल घेरे पे मैं ये लेस लगा रही हूँ, तो इसमें थोड़ी सी जैसे एक्स्ट्रा टाइम हमारा लगता है। जैसे सिंपल कुर्ती हम बनाते हैं उसमें सीधे हम चाक फोल्ड कर देते हैं, इसमें हमने क्या करना है, 2 से 3 सिलाई मैंने इस पे लगाई है राउंड में। ठीक है, और फिर इसमें टाइम हमारा ज़्यादा जाएगा। और गोल घेरे की कुर्ती अगर आपने
सीखनी है कि कैसे बनानी है, या किसी बहन को भी प्रॉब्लम आती है गोल घेरे की कुर्ती में, क्या होता है कि गोलाई में जो हमारे नीचे से कॉर्नर होते हैं वहां से फोल्ड करने में दिक्कत होती है, तो उसको फोल्ड कैसे करना है ना, तो वो चीज़ अगर आपको सीखनी है तो आप कमेंट में जरूर मुझे बताएं आज की वीडियो में, तो फिर मैं उस पर वीडियो आपको बना के डाल दूंगी, ठीक है, या फिर अगली ही वीडियो में बताऊंगी या फिर उससे अगली में बताऊंगी, ठीक है। पर बाकी आप कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो चाहिए ना चाहिए, ठीक है, क्योंकि फिर मुझे भी थोड़ा सा नहीं तो फिर मैं ऐसे कर जाती हूँ कि चल छोड़ रहने दे, है ना, ऐसे हो जाता है। और अगर आप कमेंट वगैरह कुछ कर देते हो ना तो फिर मेरे को ये होता है कि नहीं, ये बनानी ही पड़ेगी, किसी बहन ने बोल रखा है कि भाई ये वीडियो बना के डालो, है ना, तो इसलिए। और वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और कल की जो वीडियो गई है उस पर भी किसी ने लाइक नहीं किया है ना, तो रोज रोज मैं बोल दिया करूंगी आपको, वीडियो में याद दिला दिया करूंगी कि आप वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और एक कमेंट ये आ रहा था, उस बहन का नाम था बलजीत कौर के नाम से है, और कि उन्होंने बोल रखा था कि जो स्ट्रीम प्रेस है इसका बिल ज्यादा तो नहीं आता है, ये पूछ रखा था उन्होंने, ठीक है। तो बाकी मैंने जो अपनी स्ट्रीम प्रेस ली है उसको अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है, महीना हो गया है, बाकी देखती हूँ अभी यूज करके, है ना। बाकी जो है मुझे लगता है कि इसका बिल ज्यादा तो क्या आता होगा, इतने ही लाइट वो लेती है, इतनी लाइट ये लेती है ना, तो मुझे नहीं लगता कि भी बिल्कुल में जैसे ऐसे लाइट में भी ये ज्यादा लाइट लेती है ना, तो कुछ फर्क होगा। बाकी जो है मैं बताऊंगी आगे चलकर, जैसे क्योंकि मैं अभी इसको यूज करने लगी हूँ तो कैसे क्या कुछ रहता है फिर मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। और मुझे पर ऐसा लग रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ फर्क नहीं होगा कि बिल का ज्यादा कुछ, बाकी मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। आपके जो कमेंट किया है तो इसके बारे में, जैसे अभी क्योंकि बिल आएंगे तो फिर मैं उससे आइडिया लगाऊंगी कि भाई कैसे क्या कुछ है, वैसे ठीक ही है, ठीक है। पर बाकी प्रेस बहुत अच्छी है, ये आप ले सकते हो। बिल का तो मुझे इतना ज्यादा पता नहीं है, इतना ही आएगा जितना पहले है, जितना आप यूज करोगे उतना बिल तो आएगा ही, है ना, ये ऐसे होता है। तो बाकी प्रेस बहुत बढ़िया है, आप ले सकते हो। अगर आप बुटीक का काम कर रहे हो ना तो आपने जरूर लेनी चाहिए स्ट्रीम प्रेस, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, कपड़ा हम जितना मर्जी अच्छे तरीके से सिलाई कर लें उसकी, और बहुत ही बढ़िया अपनी तरफ से हम कपड़े को सिल लें, बाकी उस पर जब तक प्रेस नहीं लगेगी ना उसकी फिनिशिंग नहीं दिखेगी कपड़े पे, ठीक है। और बिल्कुल भी सिला हुआ अच्छा नहीं लगेगा जब तक प्रेस उस पर नहीं लगती है, ठीक है। और हम सिलाई करते समय अगर उस पर साथ साथ में जैसे कि गला बनाया, गले पे सिलाई लगा दी, कहीं पे भी कुछ भी आपने किया सिलाई लगाई, तो उस पर आप साथ साथ में जैसे प्रेस लगाते जाओगे, या फिर कोई डिजाइन वगैरह आप डाल रहे हो, डिजाइन पर भी आपको प्रेस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो उससे प्रेस आपके पास होनी चाहिए। स्ट्रीम प्रेस तो बहुत जरूरी होती है अगर आप बुटीक कर रहे हैं, बुटीक का काम कर रहे हैं, या फिर आप घर पे भी काम कर रहे हैं, आपके पास काम अच्छा आता है, आप, ठीक है, फिनिशिंग आपके कपड़ों में नहीं आ रही है, तो प्रेस से बहुत ही हेल्प होगी आपको कपड़ों में फिनिशिंग लाने के लिए, ठीक है। इसका प्रेस का बहुत ही बड़ा अहम हाथ होता है, ठीक है, कपड़े में सफाई लाने का। तो प्रेस तो हमारे पास होनी भी बहुत ही जरूरी है। जैसे कटिंग करते हैं, कटिंग के समय भी हमने प्रेस चाहिए, बिना प्रेस के अगर कपड़े की कटिंग कर ली तो उसमें फिर जो है कान वगैरह आएगी, या कहीं से कोना निकल गया, उधर से निकल गया, क्योंकि कपड़े आजकल ऐसे आ रहे हैं ना बिना प्रेस के उनकी कटिंग ही नहीं होती है, तो प्रेस तो बहुत जरूरी है। और तो मेरे पास थी पहले प्रेस, वो छोटी प्रेस थी, और वो ना कपड़े को जैसे चिपकती थी, तो मुझे डर रहता था, मैं जो कोई ऐसे हैवी सूट होते थे ना तो उन पे मैं वो प्रेस लगाती नहीं थी, बिना प्रेस के ही फिर मैंने सील के देने पड़ रहे थे कस्टमर को। फिर ऐसा होता है कि मैं सिलाई में जितनी मर्जी उसमें जो है अच्छा डिजाइन डाल दूं या फिर अच्छी सिलाई कर दूं, बाकी उस पर प्रेस नहीं लगी है ना तो वो अच्छा लगता ही नहीं है। तो इसलिए फिर मैंने प्रेस ये ली, और फिर मैंने सोचा कि चलो स्ट्रीम प्रेस ये वाली ले लेते हैं। बहुत सारे बुटीकों पे मैंने देखा, जैसे कि कई बहनें जो वीडियो डालती हैं सबके पास यही प्रेस थी, और फिर मैंने जैसे उनसे भी पूछा कि भाई कैसी प्रेस है ये, तो उन्होंने बताया कि नहीं बहुत बढ़िया प्रेस है, आप ले सकते हो। तो उन्होंने काफ़ी टाइम तक यूज़ किया ना, फिर उसके बाद मैंने ये लिया है, तो आप भी ले सकते हैं, ठीक
ठीक है, मैं तो यही सलाह दूंगी। स्ट्रीम प्रेस आप ले सकते हैं अगर बुटीक है तो आपके पास। और एक जो कमेंट था वो यही था कि बहन ने पूछ रखा था कि आप एक दिन में कितने सूट सिल लेते हो, तो उसका जवाब मैंने दे दिया है। और उस बहन का नाम क्या था वो मैं बताती हूँ आपको, खुशी दैया। तो उस बहन का नाम था खुशी दैया, ठीक है, उन्होंने कमेंट कर रखा था ये। तो आप भी कमेंट कीजिए वीडियो पे और फिर मैं आपके कमेंटों के जवाब दूंगी, ठीक है। तो इसी तरीके से आप मेरी वीडियो देखते रहिए, और वीडियो कैसी लगती है आप कमेंट में जरूर बताया करें, या फिर आप एक छोटा सा ही कमेंट छोड़ के चले जाया करें, ठीक है, क्योंकि कमेंट से भी मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं इसी तरीके की, ठीक है। और जो मैंने सिलाई का काम करती हैं तो उनको पता होता है कि भाई एक सिलाई करने वाले की मेहनत कपड़ों में कितनी लगती है, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं थोड़ा बहुत जैसे मोटिवेट मेरी बहनों को करती रहती हूँ किसी किसी वीडियो में, क्योंकि अभी जो है मैंने सोचा है कि मैं जो बहनें हैं ना जो सिलाई करती है मेरी तरह, मैं उनको थोड़ा बहुत मोटिवेट करती रहूँ, क्योंकि लोग ऐसे हैं उनकी मेहनत नहीं देखेंगे और आएंगे कस्टमर भी बहुत सारे कई बार ऐसे आते हैं कि मेहनत वहनत उनकी गई भाड़ में, बस उन्होंने आके अपना जो होता है ना वो निकालना होता है कि आपने थोड़ी सी भी कहीं से भी थोड़ी सी निकल गई ना तो उसी पे ये कर दिया वो कर दिया, ऐसे सूट खराब कर दिया वो कर दिया, ऐसे बोल के जाते हैं, ठीक है। तो उनके लिए तो ये देखो कुर्ती मेरी हो गई है स्टिच, बस इसकी जो है बाजू हमने इस पे लगानी है और बाजू पे भी ये लेस लगाऊंगी। लेस लगाने के बाद फिर इसको अटैच कर देंगे। और ये जो स्लीव्स हैं इनकी लंबाई मैंने रखी है तैयार 24 इंच, ठीक है, क्योंकि ये जो चूड़ीदार बाजू होती है ना वो स्लीव्स हमने बनानी है ये, तो चूड़ीदार की लंबाई 24-25 के आसपास चली जाती है। तो ये 24 इंच की मैंने लंबाई तैयार रख के और फिर जो है कुर्ती ये बनाई है, ठीक है। पहनने के बाद ये कैसी लगती है गोल घेरे की कुर्ती, तो कस्टमर जैसे आएंगे वो पहन के देख के जाएंगे। मैं फिर शॉर्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरीके से लगती हैं। और बहुत जो है ट्रेंड में भी हैं गोल घेरे की कुर्तियाँ, और ऊंची कुर्तियाँ आजकल कस्टमर बहुत बनवा रहे हैं। ऊंची कुर्ती और जो सलवार होती है ना, सलवार के पोंचे चौड़े होते हैं, उसको आप फर्सी लुक दो या ना दो पर उसके पोंचे चौड़े बनाओ और उसको स्ट्रेट सलवार, ठीक है, बाहरी सलवार भी नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट सलवार, पोंचे चौड़े और ऊंची कुर्ती, ये फैशन बहुत चला हुआ है, ठीक है। तो बहुत बनवा रहे हैं इस तरीके से, लड़कियां ज़्यादातर बनवा रही हैं। घरेलू जो होती हैं मेरी बहनें वो तो अपना यही चलता है कि सूट सलवार बनवा लें, पर मुझे सलवार बनाने में बहुत ही आलस आता है। पैंट वैंट होती है ना तो वो फटाकते से बना के चल परे, है ना, तो पैंट बनवा लिया करो जो भी मेरी वीडियो देख रही है कोई मेरा कस्टमर है तो पैंट बनवा लिया करो। पैंट भी वैसे पहनने में बहुत सही होती है और कंफर्टेबल होती है, पर कईयों को यह होता है कि नहीं सलवार में कंफर्टेबल ज़्यादा रहते हैं, तो इसलिए। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। अब जो है इसकी सिलाई करके और फिर मैं उठूंगी एक बार बीच में, फिर जो है मेरे आज कपड़े रहते हैं थोड़े से तो उनको मैं एक बार देखूंगी या निकालूंगी एक बार के, और फिर उसमें डाल के फिर जो है मैं इस सूट की सलवार निकालूंगी, फिर सलवार निकालने के बाद फिर एक बार उठूंगी, तो इस तरीके से, ठीक है। और कल मैंने ना सूट सिले थे कितने, 3 सलवार और 2 सूट, तो मेरे पैरों में ना इतनी स्वेलिंग आ गई थी ना, शाम को मेरे पैर ऐसे करने लग गए थे बहुत ही बुरी तरीके से। तो इस तरीके से होता है, लगातार बैठ के मैं काम नहीं करती हूँ बाकी अगर आप पूरा दिन भाई सुबह उठ के मशीन पे बैठते हो शाम को ही उठते हो तो आपके जितना 4-5 सूट आप आराम से निकाल सकते हो। लेकिन हमने जो होम बुटीक बहनें होती हैं जिन्होंने किया हुआ है उनको घर का भी काम देखना पड़ता है, सिलाई भी करनी पड़ती है, तो इस वजह से साथ साथ में दोनों काम लेके चलने पड़ते हैं, तो इसलिए बस इतना काम हो पाता है हमारा, ठीक है। बाकी सिलाई मशीन से इससे बहुत मुझे मज़ा आ रहा है काम करने में, बहुत बढ़िया चलती है। और सिलाई मशीन भी आप ले सकते हो, मैं हर एक वीडियो में जो है बताती हूँ आपको, ठीक है।
और एक कमेंट आ रहा था कि इसका प्राइस, तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था, इसका मशीन का प्राइस है 22,000 की पड़ी थी मेरे को, लुधियाना से मैंने ली थी। ठीक है, तो चलिए फिर कुर्ती भी मेरी कंप्लीट हो गई है और बस इस पे जो स्ट्रिप है वो लगानी है, जिस पे हम टिच बटन लगाते हैं। तो अभी मेरे को याद नहीं रहा था, तो मैंने इसको बाद में स्ट्रिप बना के फिर इसको अटैच किए। नहीं, कई बार क्या होता है कि बाजू लगाते हैं ना, बाजू के साथ में भी हम इनको अटैच कर सकते हैं। ठीक है और ये कुर्ती हमारी हो गई है तैयार। मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।